हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये हुज प्लेस इज़ इट एनी वे इस लेसन का जो क्वेश्चन आंसर है उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसका कॉम्प्रिहेंशन में दो पार्ट है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है और थिंक एंड आंसर जो एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन आंसर पोर्शन में हम लोग देख लेते हैं। नंबर वन का जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट आर द थ्रेट्स फेस्ड बाय द हिपोस एंड वुल्व्स ऑफ इथोपिया। क्या डर होता है जो फेस करते हैं कौन लोग? हिपोस लोग और उल्व्स लोग जो कि इथोपिया के हैं। इथोपिया एक जगह ऐसा जगह होता है जो अफ्रीका में होता है। तो जो हिप्पोस होते हैं आर थ्रेटेंड बाय द गन्स ऑफ इलीगल पोचर्स। ये जो इथियोपिया के जो हिप्पोस हैं नॉट इथियोपिया, हिप्पोस जो हैं ये डरे हुए हैं, थ्रेटेंड हैं, डरे हुए हैं किससे? गन से। और किसके गन से? इलीगल पोचर्स के। इलीगल मतलब गैर कानूनी, पोचर्स मतलब शिकारी। इलीगल तरीके से शिकार करने वाले लोगों के गन से हिप्पोस लोग डरे हुए हैं। और वुल्व्स लोग, इथोपिया के वुल्व्स लोग, क्या मतलब उनको क्या डर है? उनको ये डर है कि द वुल्व्स ऑफ इथोपिया कैन नॉट ट्रस्ट ह्यूमन्स टू लीव देम अलोन। इथियोपिया के जो वुल्व्स हैं वो लोग ह्यूमन काइंड को भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ताकि उनको वो अकेला छोड़ दे बोल के, क्योंकि लोग उनके भी पीछे हैं, उनको भी मारने के लिए, उनसे भी कुछ वैल्यूएबल चीज़ें उनके बॉडी पार्ट बेचकर, उनको बेचकर ले सके, इसीलिए वो भी डरे हुए हैं ह्यूमन लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज वॉच देयर लास्ट सेटिंग सन मीन। तो ये जो पोर्शन जो है, ये जो फ्रेज़ है, इसका क्या मतलब है? ये जो वॉच देयर लास्ट सेटिंग सन, इस सेंटेंस ही पोर्शन का क्या मतलब है? वॉच देयर लास्ट सेटिंग सन्स रेफर्स टू द फैक्ट दैट विथ ह्यूमन्स टेकिंग ओवर देयर हैबिटेट एंड हंटिंग देम, टाइम मीन्स रनिंग आउट फॉर द चीतास ऑफ बोट्सवाना। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ह्यूमन लोग जैसे कि टेकिंग ओवर कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं उनका हैबिटेट और उनको हंटिंग कर रहे हैं। हंटिंग कर रहे हैं, उनका शिकार कर रहे हैं। हंटिंग मतलब शिकार करना, और उनका टेकिंग ओवर मतलब ले लेना। उनका हैबिटेट, घर उनका छीन ले रहे हैं और ऊपर से उनको हंटिंग भी कर रहे हैं, उनको शिकार भी कर रहे हैं। इससे जो चीता लोग हैं, जो बोट्सवाना के चीता लोग हैं, बोट्सवाना भी एक ऐसा प्लेस है जो कि अफ्रीका में होता है, तो वहाँ के जो चीता लोग हैं उनके पास से टाइम रनिंग आउट हो जा रहा है, मतलब चले जा रहे हैं। उनका जो लाइफ है बहुत ही अनसर्टन है, कभी भी वो लोग का प्रजाति, मतलब पूरा उनका जो स्पीसीज है वो ख़त्म हो सकता है। नंबर 3 का क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ पोलर बेयर एंड व्हाइट टिप शार्क एंड एंजल शार्क। व्हाइट टिप शार्क, एंजल शार्क और पोलर बेयर का डिक्लाइन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है? यहाँ पे तो जो डिक्लाइन है उसका मतलब ख़त्म हो जाना, कम हो जाना, उनका नंबर्स में कम हो जाना। क्या रीज़न है उसका? द डिजल्विंग ऑफ आर्टिक आइस थ्रेटन द लाइफ्स ऑफ पोलर बेयर। पहले तो पोलर बेयर लोगों का लाइफ इसलिए वो लोग इसलिए डिक्लाइन हो रहे हैं, इसलिए ख़त्म हो जा रहे हैं क्योंकि आर्टिक का जो आइस है वो डिज़ोल्व हो रहा है, जो कि एक थ्रेटन है, एक तो बहुत ही ज़्यादा डर है उनके लाइफ्स के, उनकी ज़िंदगी के लिए। और व्हाइट टिप शार्क और एंजल शार्क, व्हाइट टिप शार्क एंड एंजल शार्क आर कॉट बाय फिशिंग ट्रॉलर्स एंड किल्ड। और व्हाइट टिप शार्क और एंजल शार्क को, इनको डर है कि ये लोग पकड़े न जाएं। कॉट मतलब पकड़े जाना, बाय फिशिंग मछलियाँ पकड़ने वाले जो ट्रॉलर्स है, ट्रॉलर्स मतलब वो लोग जो कि मछलियों को जाल में पकड़ते हैं, उनके द्वारा पकड़े जाने से और किल्ड होने से, मरे जाने से उन लोगों को इस बात का डर है। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट नंबर में आते हैं। नंबर 4 का क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम विल द जैगुआर आउटरन द हंटर्स कोल्ड परस्यू। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आउटरन है, यहाँ पे वो वर्ड मिस्टेक हो गया मेरा, आप इसको करेक्शन कर लेंगे, क्वेश्चन से देख लेंगे बुक के। तो इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि विल द जैगुआर्स आउटरन द हंटर्स कोल्ड परस्यू। इसका मतलब क्या है? विल द जैगुआर्स आउटरन द हंटर्स कोल्ड परस्यू, इसका मतलब है मीन्स दैट अंडर अनथिंकिंग अनफीलिंग ह्यूमन्स आर परसुइंग द जैगुआर एज प्रे। कि इंसान जो कि अनथिंकिंग है, बिना कुछ सोचे समझे, अनफीलिंग वाला मतलब उसमें कोई भावनाएं नहीं है, ह्यूमंस जिसमें कि ये सब चीज़ें नहीं हैं, वो लोग परस्यू कर रहे हैं। परस्यू मतलब पीछा करना,
चेस करना, चेस कर रहे हैं जैगुआर लोगों को। जैगुआर मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये एक ठो पैंथर का फैमिली का होता है, एक ऐसा एनिमल जो कि काफ़ी हद तक चीता जैसा ही दिखता है लेकिन चीता नहीं होता है। जैगुआर वो काफ़ी तेज़ रन कर सकता है और बहुत ही शक्तिशाली भी होता है। लेकिन ह्यूमन लोग, उनको हंटर लोग क्या करते हैं, इन लोगों को पीछा कर रहे हैं एज ए प्रे। प्रे यहाँ पे जो वर्ड है इसका मतलब ये है कि शिकार, उनको शिकार कर रहे हैं, उनको एक शिकार के हिसाब से उनका पीछा कर रहे हैं। इन द स्पीकर्स व्यू, और स्पीकर के व्यू में, स्पीकर वो इंसान होता है जो हम लोगों को जो डिस्क्राइब करता है, जो स्टोरी लाइन होता है। और इस सेंटेंस पोएट्री में हम लोगों को पोएट स्पीकर बने हुए हैं और वो बता रहे हैं कि एनिमल्स के साथ जो नेचर के साथ क्या गलत हो रहा है, इंसान क्या गलत कर रहा है, वो सब चीज़। तो वही स्पीकर है। तो स्पीकर के व्यू में जैगुआर इज़ रनिंग फॉर इट्स लाइफ विथ ह्यूमन क्लोज बिहाइंड, और जो जैगुआर हैं वो लोग भाग रहे हैं फॉर इट्स लाइफ, अपनी ज़िंदगी के लिए भाग रहे हैं। और जो ह्यूमन लोग हैं क्लोज बिहाइंड है। क्लोज बिहाइंड मतलब ठीक उनके एकदम बिल्कुल पीछे हैं, बहुत ही पास में हैं। एंड चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल सीम्स ब्लीक, और उनका जो सर्वाइवल का चांस है, मतलब सर्वाइवल मतलब बच पाने का जो चांस है वो बहुत ही ब्लीक है। सीम्स मतलब लगना, क्या लगना, ब्लीक लगना। ब्लीक का मतलब ये होता है कि कम है, वे लाइट है, बहुत ही हल्का है, उनके बचने पाने का चांसेस बहुत ही कम है। नंबर 5 का क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द स्नेक इन डेंजर ऑफ। स्नेक को क्या बात का डेंजर है? दैट स्नेक इज इन डेंजर ऑफ नो लॉन्गर बीइंग एबल टू फाइंड इट्स लेयर्स एज इट्स हैबिटेट इज बीइंग कन्वर्टेड टू रोड्स। स्नेक को इस बात का डेंजर है कि उसको कब, और मतलब नो लॉन्गर उसको नहीं मिलने वाला है, उसको उसका लेयर्स नहीं मिलने वाला है। लेयर्स फ्रेंड्स वो होता है जो कि बहुत ही पॉइजनस या फिर बहुत वाइल्ड टाइप के एनिमल्स जो लोग रहते हैं, मतलब एनिमल लोग जहाँ पे रहते हैं, जैसे कि डेन हो गया, वहाँ पे भी जैसे टाइगर वगैरह हो गया, ये लोग भी बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली, बहुत ही डेंजरस एनिमल्स होते हैं। और स्नेक्स ये लोग भी लेयर्स में रहते हैं, होल्स में रहते हैं, तो इनके जो घरों को उनको लेयर्स बोलते हैं। और स्नेक जो है उसको इस बात का डर है कि उसको और कभी अपना लेयर्स नहीं मिल पाएगा, उसका रहने का जगह नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसका जो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब रहने का जगह, रहने का जो जगह है, हैबिटेट हो चुका है, जगह है, वो कन्वर्ट हो चुका है रोड में बदल चुका है, तो उसको और अपना घर नहीं मिल पाएगा। नंबर 6 का क्वेश्चन ये है, व्हाट मैसेज डज द स्पीकर कन्वे इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। पोएम का जो लास्ट स्टैंजा है उसमें स्पीकर जो वो कौन सा मैसेज, कौन सा जो बात बताना चाह रहे हैं। द स्पीकर इज़ अपेल्ड। अपेल्ड यहाँ पे वो जो वर्ड है इसका मतलब गुस्सा होना, बहुत ही गुस्से में है। दैट ह्यूमन काइंड सीम्स अनविलिंग टू शेयर द अर्थ, मतलब स्पीकर जो बहुत गुस्से में है, इस बात से उनको गुस्सा है कि ह्यूमन काइंड जो इंसान का मानव जाति है वो लोग अनविलिंग है। अनविलिंग का मतलब बिल्कुल भी नहीं मानना, मतलब वो नहीं मान रहे हैं कि अर्थ को शेयर करने के लिए वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं। वी आर टेकिंग ओवर एवरी इंच ऑफ इट, और इंसान जो है, हम लोग जो हैं अर्थ का हर एक इंच ऑफ इट मतलब हर एक इंच ले जा रहे हैं हर किसी से। विदाउट रियलाइजिंग द क्रिएचर्स वी हंट और फॉरगेट अबाउट फॉरगेट आर व्हाट मेक्स द अर्थ स्पेशल। हम लोग उनके बारे में, उस एनिमल्स के बारे में, उस पेड़ पौधों के बारे में, सबके बारे में भूल जा रहे हैं कि और धरती का एक कोना कोना भी हम लोग ले रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, बिना किसी के बारे में सोचे। अर्थ के दूसरे जो जानवर प्रजाति है, एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, उनके बारे में सोचे समझें। और जबकि वही सब मिलके ही अर्थ को एक स्पेशल प्लैनेट बनाते हैं। सिर्फ हम नहीं, बाकी सारे स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब मिलके, सब कोई मिलके अर्थ को स्पेशल प्लैनेट बनाते हैं। तो बिना इंसान वो चीज़ भूल रहा है कि वो सोच रहा है कि इंसान ही एक ऐसा है कि उसी को बचे रहना चाहिए, बाकी किसी को नहीं। द स्पीकर सेंड ए रिमाइंडर दैट वी मस्ट ट्रीट एनिमल्स एज आवर फ्रेंड। और यहाँ पे जो स्पीकर है वो एक रिमाइंडर, मतलब हम लोगों को याद दिलाना चाह रहे हैं कि इंसान को, मतलब जो दैट वी मस्ट ट्रीट एनिमल एज आवर फ्रेंड, हमको एनिमल्स को हमारा फ्रेंड के हिसाब से मानना चाहिए। एंड रेस्टोर देयर राइट्स। रेस्टोर मतलब
रीएस्टेब्लिश, उनका जो राइट्स है, उनका जो राइट यहाँ पे हक होता है, उनका जो हक है उसको फिर से हमको रेस्टोर करना चाहिए, रीएस्टेब्लिश करना चाहिए, उनका जो हक है उनको फिर से दिलाना चाहिए। एंड मस्ट एंड टू द अर्थ, मतलब अर्थ के ऊपर उनका जो हक है उसको दिलाना चाहिए उनको। सो दे डू नॉट बिकम एक्सटिंक्ट, ताकि वो लोग एक्सटिंक्ट ना हो जाए। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है लुप्त हो जाना, ताकि वो लुप्त ना हो जाए। फ्रेंड्स इसके बाद आता है थिंक एंड आंसर। फ्रेंड्स जो थिंक एंड आंसर है वो थोड़ा सा बड़ा है। फ्रेंड्स ये थिंक एंड आंसर थोड़ा सा बड़ा है, अगर आपको इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो आप इसमें से कुछ सेंटेंस स्किप भी कर सकते हैं, बट आई गेस ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा तो मैं इस तरीके से ही लिख दी हूँ। आप इसमें से चाहें तो थोड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ट्राई करिएगा कि ज़्यादा छोटा ना करें, क्योंकि बिकॉज थिंक एंड आंसर थोड़ा सा लंबा ही होता है। तो इसका क्वेश्चन ये है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेक्लाइन इन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डू यू थिंक दिस इज़ ए सीरियस कंसर्न, एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्थ में जो डेक्लाइन हो जा रहा है, डेक्लाइन मतलब कम हो जाना, क्या कम होना, प्लांट्स और एनिमल्स का जो नंबर है वो जो उनका जो जिस हिसाब से होते हैं उसमें से उनका नंबर जो है कम हो जा रहा है, वो लोग धीरे धीरे वो ख़त्म होने जा रहे हैं। तो इसमें किसका कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है इसके लिए, और क्या आपको लगता है कि एक सीरियस बात है और इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसका आंसर है कि ह्यूमन एक्टिविटी ही है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है इनके जो मतलब इनके जो नंबर में कमी हो जा रही है, मतलब ये लोग ख़त्म हो जा रहे हैं एनिमल्स और प्लांट्स लोग, वो इसके लिए ह्यूमन एक्टिविटी से रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज़ ए सीरियस कंसर्न, ये बहुत ही सीरियस बात है। इन मैनी कंट्रीज़, ज़्यादातर कंट्रीज़ में, बहुत सारे कंट्रीज़ में फ्लोरा एंड फौना आर डिक्रीजिंग। यहाँ पे फ्रेंड्स ये फ्लोरा और फौना है, इसका मतलब है फ्लोरा मतलब प्लांट, फौना मतलब एनिमल्स। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं ज़्यादातर कंट्री में, मैनी कंट्रीज़, बहुत सारे कंट्रीज़ में। एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव ए वाइटल रोल इन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन के अपने लाइफ में भी ये दोनों का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट रोल है। दे प्रोवाइड फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड दे कीप इकोसिस्टम इन बैलेंस। ये लोग हम लोगों को खाना देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, वाटर देते हैं और हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस में रखते हैं। देयरफॉर द डिक्लाइन ऑफ फ्लोरा एंड फ्लोरा इज़ बिकमिंग मोर सीरियस देन एवर। और इसीलिए उनका जो डिक्लाइन होना, उनका जो कम हो जाना, फ्लोरा और फौना का कम हो जाना, इससे बहुत ही सीरियस चीज़ें होने को है पहले से ज़्यादा। ह्यूमन्स आर एक्सप्लॉइटिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज आउट ऑफ कंट्रोल। ह्यूमन लोग, जो इंसान क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट का जो रिसोर्स है उसको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, मतलब उसे लिए जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्रोल तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं। एज ए रिजल्ट मिलियन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज हैव बीन वर्न्ड डाउन एंड लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैव लॉस्ट देयर नेचुरल हैबिटेट। और इससे क्या हो रहा है, मिलियंस ऑफ फॉरेस्ट, बहुत सारे लाखों करोड़ों जो फॉरेस्ट हैं वो लोग वर्न आउट हो रहे हैं। वर्न डाउन मतलब खाली कर दे रहे हैं, एंड खाली कर दे रहे हैं इंसान लोग। और लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड जंगली जानवर जो हैं, और इससे चलते जंगली जानवर उनको नेचुरल जो उनका जो हैबिटेट है, उनका जो घर है, वो लोग उनसे छिन जा रहा है। फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस पीपल स्पेंड फॉरेस्ट एरियाज एनुअली। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लोग स्पेंड करते हैं, खर्चा करते हैं यहाँ पे, मतलब छोड़ देते हैं जगह, मतलब खाली कर देते हैं, फॉरेस्ट एरिया को साफ कर देते हैं एनुअली, साल में, हर साल करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। हाउएवर इन रीसेंट ईयर्स, लेकिन अभी हाल ही के सालों में क्या हुआ है, दिस नंबर इज़ इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली। हाल ही के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ते चले गया है ऑफ द क्विक डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज़, क्योंकि इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ खोले गए हैं, इसलिए और भी ज़्यादा लैंड फॉरेस्ट एरिया को खाली किया गया है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। दिस हैज़ मेड द अर्थ लूज प्लांट डाइवर्सिटी। इससे क्या हो रहा है, अर्थ लूज कर गया है प्लांट डाइवर्सिटी को। प्लांट डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को, ये सब को अर्थ लूज कर दिया, खो दिया है। एंड सम एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू लूजिंग देयर नेचुरल होम। और इसी चलते जो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो लोग एक्सटिंक्शन के कगार में हैं। एक्सटिंक्शन मतलब लुप्त होने के कगार में है, और किस चीज़ के लिए, ड्यू टू लूजिंग देयर नेचुरल होम। और उनके जो हैबिटेट नेचुरल होम है उसके ख़त्म होने से वो भी ख़त्म होने को है।
बिसाइड ग्लोबल वार्मिंग कॉज एन एनॉर्मस इन्फ्लुएंस ऑन फ्लोरा एंड फौना। और बिसाइड इसको छोड़ के भी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा एनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब प्रभाव डाल रहा है पेड़ पौधों के ऊपर, एनिमल के ऊपर। दे आर डाइंग बिकॉज दे कैन नॉट अडेप्ट टू द टेम्परेचर शिफ्ट। एनिमल्स और पेड़ पौधे ये लोग मर जा रहे हैं क्योंकि वो लोग अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अडेप्ट मतलब परिवर्तन को अपने आप में, परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। टेम्परेचर शिफ्ट, टेम्परेचर मतलब तापमान में जो शिफ्ट हो रहा है, बदलाव आ रहा है, इस चीज़ को वो लोग अपने आप में मतलब उससे हिसाब से चेंज नहीं कर पा रहे, अपने आप को सह नहीं पा रहे। फॉर इंस्टेंस पोलर बेयर्स आर एनिमल्स विच लिव इन कोल्ड वेदर। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, पोलर बेयर्स जो लोग हैं वो लोग कोल्ड वेदर में रहते हैं, कोल्ड रीजन में रहते हैं, कोल्ड जगह में रहते हैं। दे कैन नॉट स्विम वेल सो द आइस हैज़ ए वाइटल रोल इन देयर हंट। और वो लोग स्विम नहीं कर सकते हैं, तो ये जो और वो लोग क्या करते हैं, बर्फ़ जगह में रहते हैं और वहाँ से पानी से शिकार करके वो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं और खाते हैं। तो इसके लिए आइस उनका लाइफ का एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके हंट के लिए, उनके शिकार के लिए, उनके खाने के लिए। हाउएवर दिस आइस इन द नॉर्थ पोल इज़ मेल्टिंग रैपिडली ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन नॉर्थ साइड के जो नॉर्थ पोल के साइड के जो आइस है वो रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं। रैपिडली मतलब क्विकली मेल्ट हो जा रहे हैं। क्या चीज़ के लिए? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इन कॉन्सिक्वेंस और इसके जो कॉन्सिक्वेंस की उसके ही मतलब परिणाम स्वरूप क्या होने वाला है, पोलर बेयर्स कैन नॉट ईजिली हंट एनीमोर। इससे पोलर बेयर लोग हंट नहीं कर पाएंगे, वो लोग इवन के रहने भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इवन वो लोग को स्विम इतना अच्छे तरीके से आता नहीं है कि वो स्विम करके लैंड एरिया में जा सके। और लैंड एरिया में जाएंगे तो भी वो मर जाएंगे, क्योंकि वो बने ही हुए हैं ठंडी जगहों में रहने के लिए। एंड दे कैन बी एक्सटिंक्ट टू द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स। और उनका जो प्रजाति है वो भी ख़त्म होने को है फ्यू डेकेड्स में। डेकेड्स का मतलब 10 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसको डेकेड बोलते हैं। तो फ्यू डेकेड्स के अंदर उनका भी प्रजाति ख़त्म हो ही जाएगा। इन एडिशन अंडर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एयर and ice melting ice, the number of coral reefs is falling remarkably। और इसके साथ भी टेम्परेचर और एयर और आइस मेल्टिंग के हिसाब से इससे क्या हो रहा है, कोरल रीफ जो हैं पानी के अंदर जो होते हैं कोरल रीफ्स वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से फॉल हो रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जा रहे हैं। दिस शोज़ दैट बोथ लैंड प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स आर एंड्योरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन सेल्फिश एक्शन। इससे पता चलता है कि लैंड के जो प्लांट हैं वो भी और अंडर वाटर के जो प्लांट हैं वो भी दोनों ही एंड्योर कर रहे हैं। एंड्योर मतलब बर्दाश्त कर रहे हैं किसको? ह्यूमन का जो सेल्फिश जो एक्शन है उसको इन्फ्लुएंस है, उसका जो प्रभाव है, ह्यूमन का जो अपना मतलब स्वार्थी टाइप का जो काम है उसके चलते ये लोग उसका परिणाम भुगत रहे हैं। और टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द गवर्नमेंट नीड्स टू हैव एप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट एंड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर द पीपल हु कट डाउन द ट्रीज इलीगली। इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को नीड है कि ज़रूरत है कि वो एक अप्रोप्रिएट सही वाला पॉलिसी निकाले, रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट करे, और ताकि वो प्रिजर्व कर सके फॉरेस्ट को, प्रिजर्व मतलब बचा सके फॉरेस्ट को। और स्ट्रिक्ट बहुत ही कड़ा पनिशमेंट देना चाहिए कि उन लोगों को जो इलीगल तरीके से मतलब गैर कानूनी तरीके से पेड़ काट रहे हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लागू करना चाहिए। इट विल मेक द पीपल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। इससे इंसान को पता चलेगा कि इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, मतलब एनवायरनमेंट को बचाने का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। एंड द सीरियसनेस ऑफ देयर फॉल्ट, और इंसान को ये भी रियलाइज़ होगा कि उनका कितना मतलब उनका जो फॉल्ट जो काम किए हैं उसका कितना ज़्यादा गहरा प्रभाव हुआ है। Furthermore, each one of us should use vehicles and rationally। और उसी के साथ भी हम लोगों को और भी कुछ करना चाहिए कि हम लोग को व्हीकल्स जो हैं, हम लोग का जो गाड़ी वाड़ी जो हैं जो पेट्रोल डीजल से वगैरह चलता है जिसमें से भी स्मोक निकलता है, तो उसको हम लोग रैशनली यूज़ करना चाहिए, मतलब सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। अननेसेसरी नहीं यूज़ करके ज़रूरत पड़ने पर ही हम लोग गाड़ी चला के जाना चाहिए। इससे क्या होगा, दिस कैन मिनिमाइज ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से और ऐसे जो गैसेस जो निकलते हैं फैक्ट्री से या फिर हमारे गाड़ियों से
तो इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ते चला जा रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर हम लोग कुछ समझदारी से मतलब कम अगर करेंगे व्हीकल्स का यूज़, तो क्या होगा, ग्रीन हाउस में थोड़ा सा मिनिमाइज होगा, कम हो जाएगा। विच इज़ द मेन रीज़न फॉर द क्लाइमेट चेंज, जो कि मेन रीज़न होता है क्लाइमेट चेंज के लिए। एंड कॉज ऑफ डेथ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एवरी ईयर, जो कि कॉज ऑफ डेथ मरने का रीज़न होता है एनिमल्स और प्लांट्स का हर साल। तो फ्रेंड्स ये है नंबर बी। ये काफ़ी लेंदी है, अगर आप इसको लर्न करेंगे तो एग्ज़ाम में आप काफ़ी इजीली अपने ही वर्ड्स में इजीली इसको लिख पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अप्रिशिएटिंग द पोएम, इसमें लिखा गया है कि वी नो दैट द राइमिंग स्कीम ऑफ अ पोएम रिफर्स टू द पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ एवरी लाइन। आइडेंटिफाई द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। तो फ्रेंड्स बेसिकली इस पोएम में मतलब हम लोग राइमिंग स्कीम वर्ड सेंटेंस के लास्ट वाला वर्ड को देख के पता लगा सकते हैं। और नॉर्मली देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिख दी हूँ मैं। द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज़ AABB AACC। तो एक्चुअली आप बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं पोएम से ही, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें से ये 2 पैराग्राफ को देख के ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पैराग्राफ पूछते हैं कि मतलब बताओ कि पोएम का कौन सा राइमिंग स्कीम है। आप बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वर्ड माइन है ये एक सिंगल वर्ड है, ठीक है ना, एक टाइप का साउंड क्रिएट कर रहा है, जो कि इसलिए हम लोग इसको ए ले लेते हैं, ए लेते हैं इसको माइन को। माइन सिमिलर है टाइम के हिसाब से, तो टाइम भी हो गया सिमिलर टू ए, तो इसलिए उसको भी हम लोग ए लेते हैं। लेकिन देखिए गन्स जो वर्ड है ये थोड़ा सा डिफरेंट है माइन और टाइम से, तो इसको हम लोग बी लेते हैं। और गन्स से सेम टाइप का साउंड क्रिएट करता है सन्स, गन्स सन्स, तो सन्स जो हो गया ये भी हो गया बी। तो आपको पता चल गया किस तरीके से राइमिंग वर्ड हो रहा है। ये दोनों पहला 2 सेंटेंस जो लास्ट वाला जो वर्ड है वो सेम टाइप का साउंड क्रिएट कर रहा है, इसलिए वो उसको हम लोग ए नाम दिए। सेकंड जो थर्ड और फोर्थ जो सेंटेंस का जो एंड हो रहा है जिस वर्ड से, वो अलग टाइप का साउंड क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग और एक जैसा और अलग टाइप का साउंड क्रिएट, तो दोनों का हम लोग बी दे दिए। और उसके बाद अगेन देखिए दूसरा पैराग्राफ जो है इसका जो लास्ट वर्ड होता है, दूसरा पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन जो है, ये जो वर्ड है देखिए ये डेक्लाइन है। और देखिए माइन, टाइम, डेक्लाइन एक टाइप का साउंड क्रिएट करता है, तो ये भी हो गया ए। और डेक्लाइन, काइंड ये भी सेम टाइप का साउंड क्रिएट करता है, तो ये भी हो गया ए। अब देखिए माइन, टाइम, डेक्लाइन, काइंड एक टाइप का साउंड क्रिएट करता है, इसलिए इन सब का नाम ए दी हूँ मैं। और लेकिन ये जो थर्ड सेंटेंस है सेकंड पैराग्राफ का, ये ट्रॉल और फॉल, ये ना ही ये ए साउंड के हिसाब से मिलता है ना ये बी साउंड के हिसाब से मिलता है, तो इसलिए इसका नाम दे दी हूँ मैं सी। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, और मतलब पोएम का जो राइमिंग स्कीम है इस तरीके से आप इजीली पता कर सकते हैं विदाउट किसी के हेल्प पे भी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये रहा वो क्वेश्चन का आंसर भी मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। इसका पोएम का राइमिंग स्कीम है AABB AACC। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नंबर बी में का पूछा गया है कि लिस्ट द फ्रेजेस यूज्ड बाय द पोएट टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ डेंजर एंड डेक्लाइन दैट कन्फ्रंट्स लाइफ फॉर्म इन आवर एनवायरनमेंट। मतलब पोएम में जो भी फ्रेज यूज़ किए गए हैं जिससे कि ये पता चलता है कि मतलब सेंस ऑफ डेंजर के बारे में, डेंजर या फिर डेक्लाइन हो रहा है कोई भी एनिमल फॉर्म का या फिर प्लांट फॉर्म का, वो सेंटेंस जिस सेंटेंस में भी वो पोर्शन जिस सेंटेंस में भी दिखाता है, तो आपको फ्रेज को आपको लिखना है। इसमें करीब 11 मैं फाइंड आउट कर पाई हूँ, इसमें से देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लिख लीजिएगा अपने कॉपीज़ में। फ्रेंड्स इसका वोकेबुलरी में सिर्फ एक ही तो ही ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि इसमें पूछा गया है कि राइट द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड्स इन योर नोटबुक। आपको इस वर्ड्स का सिनोनिम लिखना है। तो ट्रॉल का सिनोनिम है फिशिंग नेट, परस्यू का है चेस, स्लॉगिंग का मतलब हार्ड वर्क, रेस्टोर का मतलब है रीएस्टैब्लिश। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ हो। अगर हेल्पफुल हुआ हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जिसको भी नीड है इस वीडियो का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।